इस बंदे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आते हैं पेट्रोल पीने से। लेकिन इस कहानी में जो दिख रहा है वो इतनी सीधा है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो सीधा जाके कोरिया में क्रैश हो जाता है। स्पेसशिप एक नदी में डूबी और अचानक नदी से एक नंगा आदमी बाहर निकला। इसके बाद मेंजी नाम के आदमी देखते हैं जो अपनी बीवी सुई के साथ नाश्ता तैयार कर रहा था। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों खूब मजे लूट रहे थे। मेंजी काफी अच्छा, सुंदर और मेहनती है, इसलिए सूही को खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती है। एक दिन सुबह नाश्ता करते हुए मेंजी ने कहा कि वो आज रात डिनर के समय तक घर नहीं आएगा। सूही ने पूछा, तो सच में काम के लिए जा रहे हो या कुछ और बात है? लेकिन मेंजी ने यही जवाब दिया कि वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन शाम को सूही फिर सहेलियों से मिलने गई। वहाँ एक सहेली ने जब सूही से उसके पति के बारे में पूछा तो उसने तारीफों के फुल बांध लिए। तो वो लड़की कहने लगी कि बस करो, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सारा नाम की दूसरी लड़की दिखाई जाते हैं। उसके बारे में अफवाह थी कि उसने अपने पिछले पति को जान से मार दिया था क्योंकि उसका बाहर चक्कर चल रहा था। फिर रात को सुई घर देर से लौटी तब मेंजी सो चुका था। सुई ने उसके हाथ पर कुछ निशान देखे और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फिर सुई ने अपने फोन का पति का फोन देखा तो उसमें कई मैसेजेस मिले। एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मिलने वाला है। ये पढ़कर सुई को शक हुआ कि कहीं मेंजी का कहीं कोई चक्कर तो नहीं। तो बस सुई ने मेंजी को शुक्रवार के दिन उसके साथ एक फंक्शन में चलने को कहा, लेकिन मेंजी ने काम का बहाना करके बात टाल दी। अब सुई का शक और बढ़ गया कि उसकी नाक के नीचे उसे धोखा दिया जा रहा है। आखिरकार सुई ने डॉक्टर जेंग नाम के प्राइवेट जासूस से मिली। वो चाहती थी कि जेंग उसके पति का जासूसी करे, इसका कोई चक्कर तो नहीं। उसके बाद डॉक्टर जेंग काम पर लग गए और हर जगह मेंजी का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने सुई को मिलकर बताया कि मेंजी उसे धोखा तो दे ही रहा है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ अजीब गरीब किस्म की हरकतें हैं। मेंजी अपना ज्यादातर वक्त क्लब्स, जिम्स और गोल्फ खेलने में गुजारता था। वो हर रोज नई लड़कियों के साथ घूमकर मजे उड़ा रहा है और तो और वो हर सुबह बहुत सारी वाइन पीता था। डॉक्टर जेंग ने बताया कि मेंजी की पहले भी 3 शादी हो चुकी है और उसकी तीनों पत्नी या तो गुमशुदा है या तो मर चुकी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मेंजी चुपके पेट्रोल पीता है। ये सब सुनकर सुही का दिल टूट गया और वो रोती हुई वहां से चली गई। उस रात सुही ने चाकू से मेंजी का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत न जुटा पाई। आखिरकार अपनी पुरानी दोस्त सहरा से मिलने पहुंची। उसने सहरा से कहा कि अपने धोखेबाज पत्नी को मारना चाहती है। सहरा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी थी और उस पर अपने पिछले पति को मारने का इल्जाम भी था। उसने कहा कि हालांकि उसने अपने पिछले पति को मारा नहीं है, लेकिन उस कमीने को मरना बनता है। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगले दिन सुई ने एक बार फिर डॉक्टर जेंग से मिली और जासूस ने बताया कि उसके हिसाब से मेंजी इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और ग्रह से आया है और वहाँ के लोगों को द अनब्रेकेबल कहा जाता है। ये लोग धरती पर भेष बदल के इंसानों के साथ रह रहे हैं और ये इंसानों से शादी करके इंसानों जैसे जीवन बिताते हैं ताकि इन पर किसी को शक न हो। जब सीयू को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ तो डॉक्टर जेंग उसे पेट्रोल पंप पर ले गया, जहाँ सुई ने अपनी आंखों से मेंजी को पेट्रोल पीते देखा। ये देखकर उसकी आंख की खुली रह गई। उधर एक्सकॉम में सरकार की खुफिया मीटिंग चल रही थी जिसमें साइंटिस्ट, सरकार और पुलिस के कुछ आदमी शामिल थे। इन लोगों का मकसद है एलियन को पकड़ना जो इंसानों के साथ रहकर इंसानों का डीएनए इकट्ठा करके उनमें वायरस फैला रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एलियन का लीडर मेंजी तक पहुंचना होगा ताकि इंसान जाति को बचाया जा सके। उधर डरी हुई सुई अपने घर पहुंची और उसने फ्रिज में से पानी पिया, लेकिन मेंजी ने पहले से पानी में जहर मिला रखा था, इसलिए उसे पीती ही सुई लुढ़क गई। कुछ देर बाद मेंजी यहाँ आया और सुई को बेहोश देकर खुश हो गया। उसने सुई के दोस्तों को खबर कर दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ डॉक्टर ने बताया कि सुई मर चुकी है। उसकी सारी सहेलियां रोने लगी और मेंजी भी बेचारा बन के नाटा करने लगा। लेकिन अचानक सुई जाग गई और उसने नीला जहर थूक दिया और मेंजी का प्लान चौपट हो गया और वो सुई को जिंदा देकर खुश होने का नाटक करने लगा। उसके बाद मेंजी दुकान पे जाके और जहर खरीदा ताकि वो सुई को खत्म कर सके। पुलिस भी पीछा कर रही थी और उन्होंने दुकान के बाद मेंजी की तस्वीर ले ली। शाम को मेंजी अपनी एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें सुई को मारने के प्लान के बारे में बताया। उसने उन सब से सुई की लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। दूसरी तरफ सुई सायरा के साथ मिलकर मेंजी को मारने का प्लान बना लेने लगी
और उसे डॉक्टर जैंग से भी मिलवाया। वो तीनों मेंजी को तेज बिजली के झटके देकर मारना चाहते हैं और उनका प्लान फेल भी हो गया। तो डॉक्टर जैंग के पास एक और प्लान था जिसने एक खास इंजेक्शन बनाया था जिससे एलियन को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक कुछ टेस्ट नहीं किया। फिर वो तीनों सुई के घर पहुंचे और प्लान को अंजाम देने में लग गए। डॉक्टर जैंग ने उधर टप में क्या कर दिया, पानी की तेज झटके वाली बिजली छोड़ दी और उसका रिमोट अपने पास रख दिया जो एक लेटर जैसा दिख रहा है। उसी वक्त घंटी बजी और इन तीनों को लगा कि मेंजी घर वापस आ गया, इसलिए सैरा और डॉक्टर जैंग फटाफट बाथरूम में छुप गए। लेकिन दरवाजे पे तो सुई की दोस्त बंदूक लिए खड़ी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी जो असल में डॉक्टर जैंग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली, देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ डाला तो वहां तो सहरा हल्की हो रही थी। बेचारी शर्मिंदा होके बाहर आ गई। असल में डॉक्टर जैंग तो बाहर टब के अंदर छुपा हुआ था। उधर लिविंग में सुई को उसने बताया कि उसका फ्रेंड उसको धोखा दे रहा है। फिर उसने सिगरेट निकाली लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था, इसलिए उसने वो लाइटर जैसा दिखने वाला रिमोट उठा लिया। जैसे ही उसने रिमोट का बटन दबाया उधर डॉक्टर जैंग की सही से हल्की हो गई और उन्होंने देखा डॉक्टर जैंग तो मर चुका है। सुई ने उसका मौत यांगसू को ठहराया क्योंकि उसी ने बटन दबाया था, लेकिन सुई ने कहा कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर जैंग की लाश को छुपाएंगे। उन्होंने लाश को मेंजी की अलमारी में छुपा दिया और तभी मेंजी घर लौट आया। और आज उसका जन्मदिन भी था तो सुई कहने लगी कि जाओ बाबू नहाओ, ऐसे बनाया नहाए केक नहीं काटना। जब वो पास कप में था तो सुई ने बाहर से बटन दबा दिया। मेंजी को बिजली का झटका तो लगा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब लड़कियों ने उसे जिंदा देखा तो उनकी तो निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा ये तो एक प्रैंक था और उसके बाद सब मिलके केक काटने लगे। तभी सुई ने मेंजी को वाइन पीने को कहा जिसमें उसने पहले से जहर मिला रखा था। उसके वक्त अलार्म बजने लगा कि अलमारी में कुछ है। मेंजी तलाशी लेने पहुंचा, तीनों लड़कियां डरी हुई उसके पीछे आ गई। जैसे उसने अलमारी खोली उसमें से डॉक्टर जैंग निकला जो अब तक जिंदा था। मेंजी को लगा कि वो एक चोर है और उसने उसे मारकर बेहोश कर दिया। सुई को लगा कि अब तो डॉक्टर मर गया, इसलिए उसने मेंजी से कहा कि डॉक्टर को दफनाओ ताकि वो पकड़े न जाए। उधर से मेंजी के एलियन दोस्त सुई की लाश को टिकाने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो भाई का जन्मदिन मनाने आए थे और वो हमारे बिना पार्टी कैसे करेगा। मेंजी ने उन्हें वाइन पीने भेज दिया और खुद लड़कियों के साथ डॉक्टर को दफनाने चला गया। जैसे ही मेंजी ने जमीन खोदी, सुई ने पीछे से उसके सर पे कुल्हाड़ी मारकर उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना दिया। आखिरकार उन तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मेंजी का सर जमीन से बाहर निकला। यह देखकर वो तीनों फौरन गाड़ी में बैठ गई। मेंजी भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा। वो तो गाड़ी से भी तेज भाग सकता था। इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ये सब के बीच में मेंजी भी पहाड़ से नीचे गिरा। जब लड़कियों को उसकी लाश नहीं मिली तो वापस सुई के घर लौट आई, लेकिन वहां तो मेंजी के सारे एलियन दोस्त मरे पड़े थे क्योंकि सबने वो जहरीली वाइन पी ली थी। बिना समय गवाए उन तीनों ने सारी लाशें उठा के गाड़ी में भरी और उन्हें ठिकाने लगाने चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बहाना किया हमारे पति साहब हैं और ये बेहोश हो गए हैं। आखिरकार उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में जैंग को भी देखा। पुलिस डॉक्टर जैंग को भी वहां लेकर आई। उन्हें लगा कि वो आवारा घूम रहा है। असल में बिजली के झटकों की वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। उधर मेंजी पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ गया और वहां उसको पेट्रोल नजर आया और जैसे उसने पेट्रोल पिया उसके सारे जख्म भर गए और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया, सुई और उसकी सहेलियों को छुड़ाकर अपने साथ ले आया। गाड़ी में मेंजी ने नाटक किया कि उसे भी कुछ याद नहीं है, लेकिन टूरी देर बाद कहने लगा कि उन तीनों को बड़े प्यार से मारेगा, मस्ती के साथ। अचानक सैरा ने अपना चाकू निकालकर उसके सर पे दे मारा। इसकी वजह से गाड़ी एक बार फिर से एक्सीडेंट कर गई और सूरी सया और 3 लड़कियां बच गई और गाड़ी से निकलकर भागी। कुछ देर बाद मेंजी उठा और चाकू अब भी उसके सर में था। तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छुप गई, लेकिन मेंजी ने अपनी शक्तियों से उन्हें ढूंढ निकाला। जैसे ही वो सुई को मारने वाला था, बहुत सारे पुलिस वहां आ पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मेंजी ने अपनी तिलिस्मी शक्तियों से उन सबको धूल चटा दी। अभी डॉक्टर जैंग ने सुई को अपना इंजेक्शन दे दिया। सुई ने पीछे से जाकर मेंजी को इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ दिन के लिए वहीं जम गया।
डॉक्टर जैन के इजेक्शन ने काम कर दिया और आखिरकार मेंजी मारा गया। 1 साल बाद तीनों सहेलियां पार्टी कर रही थी जब डॉक्टर जैंग यांगसुंग के लिए पूल लेकर पहुंचा। आखिरकार हमने देखा सुई एक पेट्रोल पंप पे गई और पाइप अपने हाथ में उठा लिया जैसे वो पेट्रोल पीने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म। हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।